नमस्ते एवरीवन, वेलकम टू हीलिंग लाइफ। कैसे हैं आप? आई होप, आई विश एंड आई प्रे कि आप अपनी लाइफ में बहुत अच्छे हैं, पॉजिटिव माइंड फ्रेम के साथ में अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं, ग्रो करने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि मैं एयर साइंस के लिए रीडिंग कर रही हूँ। आज की रीडिंग है एक्वेरियस, कुंभ राशि के लोगों के लिए। अगर आप सन मून राइजिंग या वीनस के अंदर कुंभ राशि के हैं या एक्वेरियस हैं तो ये रीडिंग आप फॉलो कर सकते हैं। रीडिंग कर रहे हैं हम आपके मार्च के महीने के लिए। एक्वेरियस कुंभ राशि के लोगों को मार्च में किन बातों का ध्यान रखना है, किन चीज़ों को अवॉइड करना है, उनको मार्च 2021 में क्या गाइडेंस देना चाहता है यूनिवर्स। बॉटम ऑफ द डेक से 2 कार्ड्स पुल करूंगी। ये एक जनरल रीडिंग है, एक कलेक्टिव रीडिंग है। प्लीज़ टेक व्हाट रेजोनेट्स। बॉटम ऑफ द डेक से हमारे पास आया है यहाँ पर नोथिंगनेस और ट्रांसफॉर्मेशन, और यहाँ मुझे दिखाई दे रहा है स्ट्रेस। देखते हैं, अगर इंट्यूटिवली मुझे लगेगा तो मैं इस कार्ड को पुल करूँगी। पार्टिसिपेशन का कार्ड आया है फर्स्ट, सेकंड कार्ड आया है फाइटिंग, थर्ड कार्ड आया है इंटेंसिटी, फोर्थ कार्ड आया है बियॉन्ड इल्यूजन, फिफ्थ कार्ड आया है स्लोइंग डाउन, और बॉटम ऑफ द डेक से हमारे पास में 2 कार्ड्स आए हैं नोथिंगनेस और ट्रांसफॉर्मेशन। पार्टिसिपेशन के कार्ड से मुझे ऐसा लग रहा है एक्वेरियस कि आपको इन द मंथ ऑफ मार्च आप काफ़ी सारी चीज़ों के लिए, जो भी आप सिचुएशन में इस वक्त हैं और आप जिस भी चीज़ के बारे में पूछ रहे हैं, आपके वर्क प्रोफाइल को लेकर के, जॉब को लेकर के, रिलेशनशिप्स को लेकर के, उसमें मुझे लग रहा है कि आपको मेहनत करने की ज़रूरत है। हर एक चीज़ में जो भी आपकी लाइफ में हो रहा है ऑन डेली बेसिस, अगर आप जॉब, कैरियर या बिजनेस को लेकर के बात कर रहे हैं तो भी, या रिलेशनशिप को लेकर के बात कर रहे हैं तो भी, आपको बहुत ज़्यादा पार्टिसिपेट करने की ज़रूरत है। यानी हर चीज़ के अंदर आपका इनपुट बहुत होना चाहिए। आपको आपको काम करना है, पार्टिसिपेट करना है। आपको ऐसा नहीं है कि आपको बैठ जाने से आपका काम हो जाएगा, नहीं, आपको मेहनत बहुत करनी है, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है यहाँ पर। आपके माइंड में बहुत सारे ब्लॉकेजेस हैं, आपके दिमाग में फाइटिंग चल रही है, बिकॉज आप या तो फिज़िकल लेवल पर आप किसी के साथ में कुछ डिस्प्यूट में हैं, कुछ चीज़ आपको पसंद नहीं आ रही है, आपको समझ नहीं आ रही है, ऐसा हो सकता है। या आपने मेंटली, आपको जैसे बोलते हैं ना, मेंटल बेसिस पे आपके दिमाग में कुछ फाइटिंग चलती हुई यहाँ मुझे दिखाई दे रही है। आप अपनी परिस्थितियों को लेकर के खुश नहीं हैं, ठीक है। अगर आप वर्क लेकर, यानी काम को लेकर के भी इस रीडिंग को देख रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं, तो भी आप अपने दिमाग में, आपके मन में बहुत सारी दुविधाएं हैं, बहुत सारी चीज़ें चल रही है, उथल पुथल चल रही है, काफ़ी सारे विचार आपके दिमाग में चल रहे हैं, काफ़ी सारी ओवर थिंकिंग यहाँ पर चल रही है आपके दिमाग में, ऐसा मुझे लग रहा है। आप बहुत ज़्यादा गुस्सा, शॉर्ट टेम्पर्ड हो सकते हैं, बहुत जल्दी इजीली गुस्सा आपको आ सकता है, आप प्रोवोक हो सकते हैं, कोई जानबूझ करके आपको प्रोवोक करे, आपको गुस्सा दिलाए, ऐसी भी संभावना मुझे यहाँ दिखाई दे रही है। अपने गुस्से को आपको बेहद कंट्रोल में रखना है इन द मंथ ऑफ मार्च।
कोई हार्श वर्ड्स या कोई ऐसी बात आपको नहीं बोलनी है जो किसी और को चुभे, या कोई और आपको आपकी ऐसी मतलब गुस्से की वजह से या किसी और भी रीज़न से आपका नुकसान करा दे। कोई और मुझे यहाँ इसलिए दिखाई दे रहा है, स्पेशली जो लोग वर्क रिलेटेड क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि काम के बारे में पूछ रहे हैं, तो हो सकता है कि कोई थर्ड पर्सन, यानी आपके ऑफिस में या आपकी वर्क प्लेस पे कोई थर्ड पर्सन हो सकता है, आपके कोई कलीग हो सकता है, आपके बॉस हो सकते हैं, कोई कोवर्कर हो सकता है, वो आपको प्रोवोक कर रहा है। ऐसा मुझे लग रहा है इन द मंथ ऑफ मार्च कि वो आपको गुस्सा दिलाने की कोशिश कर रहा है, और जब आप गुस्सा करते हैं या आप गुस्सा करेंगे तो वो सबके सामने ये बोलेंगे कि आपने गुस्सा किया। वजह ये नहीं बताएंगे कि उनने आपको पिन मारी गुस्सा करने के लिए, वो ये नहीं बोलेंगे, लेकिन सबके सामने अगर कुछ खराब दिखेगा वो आपका खराब दिखेगा। ऐसा मुझे लग रहा है, बहुत स्ट्रांगली मुझे ये चीज़ लग रही है कि कोई आपको प्रोवोक करना चाहता है, कोई अपने फ़ायदे के लिए, अपने स्वार्थ के लिए आपको पिन मारना चाहता है। आपका गुस्सा जब आप गुस्सा करेंगे तो वो सबके सामने आ जाएगा। रिलेशनशिप्स के लिए भी मुझे ये चीज़ बहुत स्ट्रांगली लग रही है। अगर आप घर के अंदर हैं, कोशिश कीजिए कि एक नॉर्मल वातावरण आप मेंटेन कर सकें। अगर कोई ऐसी सिचुएशन आपके सामने खड़ी हो जाती है जो आपको पसंद नहीं आ रही है, मेरे हिसाब से आपको कहूँगी कि आप वहाँ से जस्ट चले जाइए। ऐसी कोई सिचुएशन जहाँ आपको मैनेज करना मुश्किल हो रहा है या कोई आपको इजीली इरिटेट कर रहा है या परेशान कर रहा है, तो आप वहाँ से जस्ट चले जाइए। ऐसा मुझे लग रहा है इंटेंसिटी के कार्ड से। ठीक है, बियॉन्ड डिल्यूजन का कार्ड, कल मैंने आपको कहा था कि बियॉन्ड डिल्यूजन का कार्ड ऑलमोस्ट हर रीडिंग में आता है। एवरी रीडिंग आई हैव दिस कार्ड। मुझे पता नहीं है कि किस तक ये मैसेजेस जाना चाहते हैं, किस तक ये मैसेजेस पहुंचना चाहते हैं, बट आई एम श्योर जिस तरीके से हीलिंग लाइफ ग्रो कर रहा है, आप सब मुझे सपोर्ट कर रहे हैं, मुझे प्यार कर रहे हैं, सो ये मैसेज डेफिनेटली जिन तक पहुंचना चाहता है पहुंच ही जाएगा। बियॉन्ड डिल्यूजन के कार्ड से मुझे बहुत स्ट्रांगली ऐसा लग रहा है कि आप इस वक्त यानी मार्च के महीने में जिस परिस्थिति में हैं, आपको थोड़ा सा शांत होने की ज़रूरत है, अपने ऊपर फोकस रखने की ज़रूरत है, अपने ऊपर काम करने की ज़रूरत है, अपना इनर वर्क करने की ज़रूरत है, यानी खुद का काम करने की ज़रूरत है। देखिए, मेडिटेशन मुझे बहुत स्ट्रांगली दिखाई दे रहा है एक्वेरियस आप सभी के लिए कि मेडिटेशन कीजिए। मेडिटेशन वो चीज़ है कि आपके आपकी जो अंदर खुद की पीस होती है ना, जैसे हम सभी के अंदर पीस होती है, शांति, खुद की शांति बनाने में मेडिटेशन बहुत काम करता है। आपको एक ऐसा इंसाइट देगा, एक इस तरीके से आपका ग्रोथ करेगा, आपको आपके क्राउन चक्र को डेवलप करेगा। यूनिवर्स की तरफ से जो गाइडेंस आपकी तरफ आ रहे हैं वो आप इजीली एक्सेप्ट कर पाएंगे, क्योंकि फाइटिंग का कार्ड जिस तरीके से आया है, मुझे लग रहा है कि अगर आपको कोई कुछ कहेगा भी ना, कोई एडवाइस भी देगा, तो आप उसे लेना पसंद नहीं करेंगे, या आप खुद ही के अंदर ये सोचेंगे कि इसने जो मुझे कहा क्या मुझे सुनना चाहिए, क्या मुझे नहीं सुनना चाहिए। कहीं ना कहीं आपका ईगो आ जाएगा कि अरे इसकी बात मैं क्यों सुनूं, चाहे वो आपका वेल विशर ही क्यों ना हो, चाहे वो आपको कोई बहुत क्लोज क्यों ना हो, लेकिन बिकॉज आप इतने इरिटेटेड हैं, आपके दिल दिमाग में इतनी फाइटिंग चल रही है, इतना युद्ध चल रहा है। ज़रूरी नहीं है आप किसी और के साथ में बहसबाजी कर रहे हैं, लेकिन आप सुकून में नहीं है, पीस नहीं है आपके माइंड में, आपके दिल में पीस नहीं है। तो मेडिटेशन करने से आपके अंदर एक ठहराव आ जाएगा, आप खुद इतने गहरे हो जाएंगे, आप चीज़ों को खुद इतना अच्छी तरीके से समझ पाएंगे कि कोई आपको पिन मारेगा ना तो भी आपको फ़र्क नहीं पड़ेगा। इनफैक्ट आप हैप्पीली उस चीज़ को एक्सेप्ट कर सकेंगे और टैकल कर पाएंगे। मैं ऐसा नहीं बोल रही हूँ कि किसी के गलत बिहेवियर को हमको एक्सेप्ट करना है, मैं ये नहीं बोल रही हूँ। मैं ये कह रही हूँ कि जब आप ही इतने सुलझ जाएंगे कि फालतू की चीज़ों में आपका ध्यान जाएगा ही नहीं, और आपको पता चलेगा कि आपको टैकल कैसे करना है ऐसी सिचुएशन को और ऐसे लोगों को। ठीक है, बहुत स्ट्रांगली मुझे बियॉन्ड इल्यूजन के कार्ड से ये लग रहा है। हमारे पास में नेक्स्ट आया है बॉटम ऑफ द डेक से ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड। ठीक है, आपको फिर से मैं यही कहूँगी, क्योंकि आप इस वक्त जिस परिस्थिति में हैं, ये है आपकी बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी। ठीक है, नोथिंगनेस का कार्ड हमारे पास में जैसे आप देख रहे हैं आया है।
यानी अंधेरा है, आपको इस वक्त कुछ दिखाई नहीं दे रहा, आपको इस वक्त कुछ समझ नहीं आ रहा क्या डिसीजंस लेने हैं, सही है डिसीजंस नहीं है, किस पे भरोसा करना है, किस पे नहीं करना है। इन शॉर्ट आप अंधेरी जगह पर घिर गए हैं। और ये अंधेरे के अंदर क्या होगा, एक छोटी सी लाइट चाहिए। वो लाइट जब तक नहीं आएगी तब तक आपको गाइडेंस नहीं मिलेगा, आपको आगे बढ़ने का रास्ता नहीं आएगा। तो वो लाइट आपको कहाँ से मिलेगी, आपके अंदर से ही वो मिलेगी। जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पर जो ये फिगर बनाया हुआ है ना, इनके इधर पे बटरफ्लाई है, ठीक है, और इनकी जो थर्ड आई है, थर्ड आई ओपन हो रही है। यानी मेडिटेटिवली उनने अपनी शक्तियों को इतना बढ़ाया है कि अंधेरे में भी आँखों की ज़रूरत ही नहीं है। आपके अंदर खुद में इतनी लाइट है, खुद में इतनी क्षमता है, यानी आपको ये ट्रांसफॉर्म होने की ज़रूरत है। ठीक है, सब मेन आर्काना के कार्ड्स आए, ये ऑल 3 ऑफ देम आर मेन आर्कानास कार्ड। यानी ये सिचुएशन में आपको अभी से रहने की ज़रूरत है, अपने अंदर उस प्रैक्टिस को लाने की ज़रूरत है। ठीक है, ट्रांसफॉर्म होने की ज़रूरत है। अगर आप इस वक्त अभी बहुत चिड़चिड़ी एनर्जीज़ के अंदर है, बहुत नेगेटिव एनर्जीज़ के अंदर है, तो आपको ट्रांसफॉर्म होने की ज़रूरत है। बहुत सिंपल है ट्रांसफॉर्मेशन का, इतना मुश्किल नहीं है। हमें पूरा ऐसा नहीं है कि ज़ीरो से लेकर के सब कुछ चेंज करना है। धीरे धीरे कैसे चेंज करना है, धीरे धीरे चेंज करने की ज़रूरत है, एक एक स्टेप लेने की ज़रूरत है। स्लोइंग डाउन का कार्ड आप जैसे देख रहे हैं ना आपके सामने, एकदम धीरे धीरे कछुए की चाल, मगर करना है ऐसे। और इतना धीरे नहीं करना है कि मार्च का महीना चला जाए और हम अभी भी प्रोसेस में ही लगे हुए हैं, नहीं। एक एक स्टेप ले ले करके धीरे धीरे का, यहाँ से मेरा मतलब है कि जब हम शांति से काम करते हैं, धीरे धीरे काम करते हैं, तो हम सोच समझ करके काम करते हैं। मगर काम करना है हमें इंटेंसिटी के साथ में, पैशन के साथ में। जस्ट ऐसे ही नहीं है कि बस करने के लिए बोल दिया तो कर लो, ऐसा नहीं करना है। करना है सोच समझ करके, एक अच्छी प्लानिंग के साथ में। बिना सोचे समझे या जस्ट ऐसे ही एब्रप्टली हम किसी चीज़ के ऊपर, किसी डिसीजंस के ऊपर आएंगे तो वो मतलब नहीं है, कोई फ़ायदा नहीं है। जैसे कि मैंने आपके सारे कार्ड्स यहाँ पर देखे, पुल किए हैं ना, ओपन किए अपने सामने। यहाँ पर मुझे ये स्ट्रेस का कार्ड भी अब कहने के लिए मुझे लग रहा है, ये सबके साथ रेजोनेट करेगा या नहीं, लेकिन कुछ लोगों के साथ ज़रूर करेगा। बंदर वाली स्टोरी आप जानते हैं, जो नहीं जानते हैं उन्हें फिर से एक बार बता दूं, शॉर्ट में ही बताऊंगी कि आपका कोई अपना आपको धोखा ना दे, इस बात का आपको ध्यान रखना है। चाहे ये वर्क प्लेस हो, चाहे आपके रिलेशनशिप्स हो, चाहे आपका बिजनेस हो, कहीं कोई आपको चीट ना कर रहा हो, कहीं कोई आपको धोखा ना दे रहा हो, कोई बैक स्टेप ना कर रहा हो, इस बात का आपको ध्यान रखना है इन द मंथ ऑफ मार्च। ट्रांसफॉर्मेशन करने की ज़रूरत है, अपने ऊपर काम करने की ज़रूरत है, अपने ऊपर फोकस लाने की ज़रूरत है, ऐसा मुझे लग रहा है। ठीक है, सो वो सिर्फ मार्च शुरू होगा तब से नहीं करना है, आज से भी आप इस एडवाइस को, इस गाइडेंस को फॉलो कर सकते हैं। और बहुत स्ट्रांगली आपसे ये कहा जा रहा है कि आप अभी 3 से 6 महीने तक अपने इनर वर्क के ऊपर काम कीजिए, ताकि कोई आपको यूज़ ना कर सके, या आप अपनी लाइफ में सही गलत का डिसीजन खुद अच्छी तरीके से ले सकें। ठीक है, सो आई विश कि आपको ये रीडिंग समझ आई है, आपको ये रीडिंग पसंद आई है। प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए कि आपको क्या लग रहा है, आपकी लाइफ में क्या हो रहा है, और ये रीडिंग आप तक कितनी रेजोनेट करती है। ठीक है, अपना बहुत ध्यान रखिएगा। आई विश यू लॉट्स ऑफ लव एंड हैप्पीनेस। टेक गुड केयर। नमस्ते, बाय बाय।